इंदार जी हिंदी यह चैनल में मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो है वो दीपावली में पहला दिन है और इस दीपावली के पहले दिन में गौ माता की हम बड़े भाव से और श्रद्धा से पूजा करते हैं। दीपावली की शुरुआत ही हम गाय माता की पूजा से ही करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे सनातन धर्म में गौ माता को अग्रस्थान दिया है। देखो, इस जगत में बहुत सारे पशु हैं, लेकिन सभी को हम माता नहीं बोलते, लेकिन गौ माता ही गौ माता है। बाकी माता शब्द कौन से भी पशु को इस विश्व में नहीं लगता, क्योंकि सच देखा जाए तो माँ के दूध जब बच्चा पीना छोड़ देता है तो आगे गौ माता का दूध माता शुरू करती है। तो वही से गौ माता शब्द बड़े बचपन से ही हमें लग जाता है और हम गौ माता गौ माता गौ माता ऐसा बोलते हैं। और गौ माता खाली विश्व की माता भी बोलते हैं, विश्व जननी गौ माता को बोलते हैं, विश्व माता बोलते हैं। तो ऐसे गौ माता की पूजा के लिए हम आज आए हैं यहाँ पे। पूना के पास एक पांचेत नाम का एक ग्राम है, उसके पास में ग्यूशी नाम का एक विलेज है, और वहां पे हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री देशमुख महाराज, इनकी ये गौशाला है। और खाली गौशाला भी नहीं है, यहाँ एक साधना आश्रम भी है, जहाँ पे हम अभी बैठकर गौ माता के बारे में महत्व जान रहे हैं। वही सब जो आश्रम है उसको बोलते हैं साधना आश्रम। यहाँ महाराज जी के जो भक्तगण है, साधक है, साधिका जो है, वो यहाँ आने के बाद कोई जाप कोई तप ऐसा करने के लिए यहाँ आते हैं, और महाराज जी का सत्संग श्रवण करने के लिए यहाँ पर भक्त लोग आते रहते हैं। तो महाराज जी ने हमारी जो पूज्य गौ माता है उनकी सेवा हर भक्त और भगिनी से हो जाए, इसीलिए यहाँ पे ये गौशाला का निर्माण किया है। और वही गौशाला में बहुत सारे गौ माताएं आपको दिखाई देंगी। अभी वो जो गाय देख रहे हैं उसकी तो हमने षोडशोपचार पूजा की है, उस पूजा का भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, वही वो भी देखे। गौ माता की पूजा शास्त्र के हिसाब से कैसी की जाती है। शास्त्रों में गौ माता के शरीर में कौन कौन से अवयवों में कौन कौन से देवताएं विराजमान है, उन्हीं का उच्चारण करते करते हमने ये गौ पूजा की है। तो ये है गौशाला। तो गाय माता का बहुत सारा महत्व क्यों है, गौ माता को गौ माता क्यों बोलते हैं? तो हमारे पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास रहता है। हमारे संस्कृति का जो मूल है वो वेद है, और वेद हमारे यहाँ चार है। तो चारों वेद गाय के मुख में रहते हैं, ऐसा पद्म पुराण में कहा है। चारों वेदों का निवास मुख में, और गाय के जो श्रृंग होते हैं, सिंग होते हैं, उसमें वहीं पे भगवान शिव जी का स्थान होता है। तो महादेव गाय के सिंग के ऊपर रहते हैं, और भी विष्णु भी विराजमान होते हैं, ऐसा ब्रह्म पद्म पुराण में लिखा है। तो विष्णु और महादेव ये दोनों सिंह के ऊपर हो गए। गाय के उदर में कार्तिकेय यानी स्कंद देवता विराजमान रहती है। गाय का जो मस्तक होता है, ललाट, वहीं पे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो देखो, गाय का हम सामने से दर्शन यदि लेंगे, गाय के मुख का यदि दर्शन लेंगे, तो बीच में हमें ब्रह्मा जी दिखेंगे, और दोनों श्रृंग के पास में शिव जी और विष्णु जी भी दिखाई देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताएं गौ माता के मुख में स्थित है। और भी गौ माता के सिंग का जो अग्र भाग है, या अग्र भाग के ऊपर इंद्रदेव विराजमान है। इंद्रदेव कौन है? तो इंद्रदेव पूरे देवों के राजा है, और वो सिंह के अग्रभाग में रहते हैं। और गौ माता का जो दोनों कान है, वो कानों में अश्विनी कुमार नामक देव रहते हैं।
क्योंकि अश्विनी कुमार देव तो दोन है, जुड़वा है, इसलिए एक कान में एक अश्विनी और दूसरे कान में दूसरे अश्विनी। जब भी कोई हम गाय के पास जाएंगे तो पहले अपना कान खड़ा कर देती है वो, और कान ऐसा खड़े करके ही हमारे ओर देखती है। यानी अश्विनी कुमार पहले जागरूक होते हैं गाय के शरीर में, और दोनों अश्विनी कुमार गाय माता के कान में विराजमान रहते हैं। और भी देखो, गाय के नेत्र जो है ना बहुत करुणापूर्ण नेत्र होते हैं। गाय के नेत्र में हमें करुणा दिखाई देती है, हमें वात्सल्य दिखाई देता है, और बहुत सारा प्रेम गाय के नेत्र में हमें दिखाई देता है। गौ माता अपने बच्चे के ऊपर, अपने वत्स के ऊपर जैसे देखती है ना, वैसे ही सभी विश्व में जितने भी जीव है, जितने भी मानव है, उनके ऊपर वो गाय गौ माता वात्सल्य भाव से ही देखते रहते हैं, माता के भाव से ही देखते रहते हैं। इसलिए गौ माता के नेत्र में जितना वात्सल्य है उतना किसी भी पशु के नेत्र में नहीं है। तो गाय के नेत्र में कौन किसका तेज है? तो गाय के नेत्र में दो नेत्र है, तो एक नेत्र में चंद्रमा विराजमान है यानी चंद्र है, और दूसरे नेत्र में सूर्य नारायण विराजमान है। तो सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, इंद्र हो गए, बाद में अश्विनी कुमार भी हो गए। और भी गाय को हम कुछ खाने के लिए देंगे तो गाय दांत से उसको चबाती है। तो गौ माता के जितने भी दांत है, जितने भी दंत है उनके, उन दंतों के ऊपर भगवान विष्णु जी के वाहन स्वरूप गरुड़ जी दंतों में विराजमान होते हैं। और भी देखो, गाय माता की जिह्वा होती है। जब भी गाय माता किसी से प्यार करती है, प्रेम करती है, तो अपने आप जिह्वा निकाल के उसको चाटने लगती है। तो गौ माता के जिह्वा के ऊपर किसका निवास होता है? गौ माता के जिह्वा के ऊपर माता सरस्वती का निवास होता है, क्योंकि सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, सरस्वती ज्ञान है, सरस्वती वर्ण है, सरस्वती शब्द है। तो वही सरस्वती गौ माता के जिह्वा के ऊपर विराजमान रहती है। और गौ माता का जो अपान है, गुदा स्थान है, वहां पे गोमूत्र गाय माता देती है। तो वहीं पे पृथ्वी के ऊपर जितने भी तीर्थ है, वही सभी तीर्थ गोमूत्र में विराजमान होते हैं। तो गौ माता के गुदा स्थान में सारे तीर्थों का स्थान है। और मूत्र में, गौमूत्र में गंगा जी विराजमान है, यानी गौमूत्र गाय का होगा तो गंगा जल समान वो पवित्र होगा, क्योंकि गोमूत्र में भी गंगा विराजमान रहती है। और भी एक बार ऐसा हो गया कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी कला यानी शक्ति निकालकर ये कामधेनु की निर्मित की, और कामधेनु का शरीर निर्माण होने के बाद सभी देवताओं को इतना पसंद आ गया, अरे बहुत अच्छा हमने बनाया। तो हर देवों ने तय किया कि हम ही इनके शरीर में रहेंगे। तो सब देवताओं ने हमारा अपना अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन लक्ष्मी जी और गंगा जी थोड़ी बाद में थोड़ी लेट हो गई। तो उन्होंने देखा कि मुझे तो कोई स्थान नहीं छोड़ा, तो उतने में गाय ने गोमूत्र भी दिया और गोमय भी दिया। तो लक्ष्मी जी जल्दी से दौड़ते हुए गई और गोमय में विराजमान हो गई। तो गौ माता जो गोमय देती है ना, गोमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे गंगा यमुना अंच सरस्वती, जो गौमूत्र देती है वहां पे गंगा विराजमान है, और गौ माता जो गोमय देती है उसमें लक्ष्मी का वास है। तो जिस घर में गोमय से ये जमीन को लगाते हैं जिस घर में, तो उसी घर में लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास रहता है। तो लक्ष्मी गोमय में है। अभी सभी ऋषिगण वहां पहुंच गए, तो ऋषिगण ने देखा कि हमें कहाँ जगह है, तो सभी ऋषियों ने गौ माता के पीठ के ऊपर जगह ले ली। देखो, गौ माता की जब हम पीठ देखेंगे तो शिवलिंग जैसी दिखती है, जैसे शिवलिंग की कोई एक शालुका रहती है और पूरा शिवलिंग दिखाई देता है,
वैसे ही गौ माता का ऊपर वाला शरीर है शिवलिंग जैसा, तो उसके ऊपर सभी ऋषियों का वास है और पृष्ठ भाग में यमराज का निवास है और गौ माता के दक्षिण पार्श्व में यानी दाहिने अंग में वरुण देव है और वाम भाग में कुबेर देव है और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व लोक है और नासिका के अग्रभाग में सर्प है। जो गौ माता के खुर होते हैं वहां खुर के ऊपर पन्नग नाम के देवों का स्थान है और खुर के अग्रभाग में सर्पों का स्थान है और पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। तो गौ माता जहां विचरण करती रहती है वहां सर्प कभी नहीं आते, वहां बिच्छू कभी नहीं आता, क्योंकि गौ माता के शरीर में ही सर्पों का, नागों का स्थान है। तो भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, महाभारत सभी में गौ अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है ना, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ महाराज जी ने आश्रम बनाया है, यहाँ तो बहुत सारे साधक अपनी तपस्या करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए आने वाले हैं आगे। तो यहाँ आने के बाद उनकी साधना अच्छी होनी चाहिए, उनका सभी पाप नष्ट होना चाहिए, उनकी दुर्बुद्धि नष्ट होना चाहिए और पवित्र स्थान होना चाहिए कि जहाँ पे वे साधना कर सके। ऐसी सोच और ऐसी भावना रखकर महाराज जी ने यहाँ साधना आश्रम में ये गौशाला का निर्माण किया है। आपको यदि ये गौशाला को कभी आना हो, गौशाला में कभी साधना करनी हो तो जरूर मुझसे संपर्क करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा मोबाइल नंबर अवश्य दे दूंगा, आप मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं और जिनको यहाँ गौ माता की पूजा करने के लिए, कोई साधना करने के लिए आना हो तो आ सकते हैं, जरूर महाराज जी से मिल सकते हैं। और भी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य यही अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं इतना ही बोलता हूँ। सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य, व्रत करने का पुण्य, उपवास करने का पुण्य, जप और तप करने का पुण्य, हवन और यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है वही गौ सेवा से हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो खाली यहाँ आओ, गौ सेवा करो, तो गौ सेवा से ही आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को चारा दो, घास दो, और घास और चारा या गुड़ खिलाने से सभी पाप नष्ट भी हो जाते हैं और बहुत सारा पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो गौ सेवा से प्रमुख हमें मिलता क्या है? गौ सेवा से हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। भाग्य तो हर एक के पास होता है, लेकिन सबके पास सौभाग्य नहीं होता। कभी कभार पिछले जन्म के पापों के कारण या तो इस जन्म में किए हुए पापों के कारण भाग्य जो होता है वो दुर्भाग्य होता है। तो ऐसे दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए गाय की सेवा करनी आवश्यक है। तो गौ सेवा से दुख भाग जाते हैं, दुख दूर होते हैं, दुर्भाग्य भी दूर होते हैं और भी हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। जो मानव गौ माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं की कृपा उनके ऊपर होती है, सभी पितरों की कृपा हो जाती है और सभी देव और पितर प्रसन्न होते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गोग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसी है ये गौ महिमा। तो गौ के बारे में बहुत सारा बोलने वाला विषय है आगे, लेकिन गोवत्स द्वादशी के दिन गौ पूजा का महत्व और गौ का महत्व कहने के लिए इतना ही मैंने आपको ये महत्व बता दिया है। ऐसे ही मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहो। मैंने मंदार जी हिंदी नाम से यह
हिंदी चैनल पिछले 2 महीने से मैंने शुरू किया है। जरूर जुड़ते रहना, ऐसे ही जुड़े रहो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो अपने परिवारजनों में शेयर करते रहो। इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। गौ माता की जय हो।